दोस्तों एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई क्लास के साथ आया हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। हमने एमएस एक्सेल की सारी क्लासें पूरी कर ली हैं जितनी थी। बाकी की जो सिलेबस रह गया है एमएस एक्सेल का मैं आगे कराऊंगा, क्योंकि अभी पावर पॉइंट की आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आज देखते हैं, आज पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास है दोस्तों। और आज का पावर पॉइंट का पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का यूज होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, बी टेक्स्ट को राइट करने के लिए, सी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, और डी ये सभी। तो आपको मालूम है ये शॉर्टकट की मैं एक पूरी क्लास करा चुका हूं। तो इसका सही आंसर आप सबको आना चाहिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कंट्रोल टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई यूज करते हैं। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, एक प्रेडिफाइंड खाली स्थान है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ए है डिजाइन टेम्पल, बी कलर स्कैम, और सी एनिमेशन स्कैम, और डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है इसका सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों, एनिमेशन स्कैम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस कितने हैं। ए है ए, बी 6, और सी 9, और डी ये सभी। हमारा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ये सभी। आइए चलते हैं इसके साथ अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि आप स्लाइड के केवल टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे। यदि आप स्लाइड के केवल टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए है टास्क पेन, और बी थंबनेल्स, और सी आउटलाइन, और डी टूल बार। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों सी हो जाएगा, वो हो जाएगा आउटलाइन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस इनमें से कौन सा व्यू यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ए है नॉर्मल व्यू, बी स्लाइड शॉर्टर व्यू, और सी नोट्स पेज व्यू, और डी स्लाइड शो व्यू। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह व्यू हो जाएगा, वह हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मेन्यू आपको एनिमेशन स्कैम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांसमिशन और जैसी सुविधा प्रदान करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए है इंसर्ट मेन्यू, बी टूल्स मेन्यू, सी फॉर्मेट मेन्यू, और डी स्लाइड शो मेन्यू। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, वह हो जाएगा स्लाइड शो मेन्यू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ये बिल्कुल शॉर्टकट की हैं, ये सारी शॉर्टकट की कराई गई थी, फिर भी इनकी आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चॉइस इंसर्ट हाइपरलिंक, और बी प्रेस कंट्रोल के, और सी हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, और डी है ए आ और बा दोनों, तो यानी ए और बी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, वह हो जाएगा ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए है चॉइस इंसर्ट हाइपरलिंक, वो यहाँ से भी कर सकते हैं, और प्रेस कंट्रोल के से भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है हमारा पावर पॉइंट का, कि पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर खाली स्थान मेनू में होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर खाली स्थान मेनू में होता है। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है इंसर्ट व्यू, बी है व्यू, और सी फाइल, और डी एडिट। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी, यानी बी यू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स से क्या होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है स्लाइड का कंटेंट चेंज करता है, और बी स्लाइड की फंक्शनलिटी को जोड़ता है, और सी स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन है, काल खोजो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है वे कहलाती हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। पहला है ऑटो स्टाइल, बी विजार्ड, और सी टेम्पलेट्स, और डी प्री फॉर्मेटिंग। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी टेम्पलेट्स। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है हमारा,
किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को खाली स्थान स्लाइड में लागू किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ए है ऑल स्लाइड, बी सिलेक्टेड स्लाइड, सी करंट स्लाइड, डी ये सभी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी यानी ये सभी। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करते हैं। इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करते हैं। ये सारे शॉर्टकट की मैं एक ही क्लास में करा चुका हूँ MS वर्ड की, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है F3, बी F5, सी F7 और डी F9 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम होगा वो हो जाएगा F7। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में खालिस्तान टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर किस तरह यूज होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है स्लाइड मास्टर, बी टेबल और सी प्लेस होल्डर और डी टेक्स्ट बॉक्स। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। आगे चलते हैं इसी साथ हम अपने 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने के लिए कमांड है। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने के लिए कमांड है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है इनसर्ट पिक्चर और रिकलर, और बी है टूल्स पिक्चर रिकलर, और सी फॉर्मेट पिक्चर रिकलर, और डी एडिट पिक्चर और रिकलर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा फॉर्मेट पिक्चर और रिकलर यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी साथ हमारे 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किसी स्लाइड में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। किसी स्लाइड में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है टाइटल टेक्स्ट ग्राफिक्स, और बी ड्रॉन ऑब्जेक्ट और शेप्स, और सी है हमारा क्लिप आर्ट और ड्राउन आर्ट और विजुअल, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी तरह हम अपने 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप संभव होती है। रिलेशनशिप संभव होती है। ए है टेबल के अंदर फील्ड में, और बी दो टेबल के मध्य, और सी एक से अधिक टेबल के बीच, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, एक से अधिक टेबल के बीच में यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है हमारा, रेफरेंशियल इंटरग्रिटी होती है। रेफरेंशियल इंटरग्रिटी होती है। देखते हैं क्या है उनके ऑप्शन। ए है टेबल, और बी डाटाबेस, और सी क्वेरी, और डी उपयुक्त सभी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी यानी क्वेरी। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेरीज क्रिएट होती है। क्वेरीज क्रिएट होती है ए फिल्टर से, और बी है टेबल से, और सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, वह हो जाएगा टेबल से क्वेरी क्रिएट की जाती है। आइए चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। एंड और ऑपरेशन स्पाइस होते हैं। एंड और ऑपरेशन स्पेसिफाई होते हैं। तो आइए देखते हैं, ए फील्ड में, बी क्राइटेरिया में, और सी शॉर्ट में, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी यानी क्राइटेरिया में। हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्राइटेरिया ऑप्शन। ठीक है दोस्तों बी। आगे चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन है, रिलेशनशिप में ऑपरेशन होते हैं। रिलेशनशिप में ऑपरेशन होते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए है डिफाइन रिलेशनशिप, बी शेप रिलेशनशिप, सी डिलीट रिलेशनशिप, और डी उपयुक्त सभी। हमारा जो 20वां आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। आइए चलते हैं इसी के साथ 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है, अपेंडेड क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन देखते हैं। ए टेबल का डेटा दूसरी टेबल में कॉपी करने के लिए, और बी क्वेरी को डिलीट करने के लिए, सी क्वेरी सेव करने के लिए, और डी क्वेरी अपडेट करने के लिए। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी यानी क्वेरी सेव करने के लिए। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, बी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, सी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, और डी क्वेरी को क्रिएट करने के लिए। हमारा जो 22वें का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल या क्वेरी में से अनमेस्टेड रिकॉर्ड को देखने के लिए क्वेरी का यूज किया जाता है। प्रमुख जो कल को अनमेस्ड रिकॉर्ड को देखने रिकॉर्ड
सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है टेबल या क्वेरी में से अनमैच्ड रिकॉर्ड को देखने किस क्वेरी का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है अपेरेंट क्वेरी, और बी है फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी, और सी है फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, और डी अपडेट क्वेरी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी, यानी फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है क्रॉस टैब क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है। क्रॉस टैब क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है डाटा एनालिसिस करने के लिए, बी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, सी रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, और डी डुप्लीकेट रिकॉर्ड सर्च करने के लिए। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट यानी ए ही होगा, डाटा एनालिसिस करने के लिए। आइए चलते हैं इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, प्रहार सबसे ज़्यादा किस क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए सिलेक्ट क्वेरी, बी एक्शन क्वेरी, और सी स्क्रॉल टैब क्वेरी, और डी है SQL क्वेरी। हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, यानी सिलेक्ट क्वेरी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फॉर्म के प्रकार हैं। ए डाटा शीट, बी जस्टिफाई, और सी टेबुलर, और डी उपयुक्त सभी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे सारे। आइए चलते हैं इसी के साथ 27वें क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म प्रॉपर्टी है। निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म प्रॉपर्टी है। ए फॉर्मेट, बी इवेंट, और सी डेटा, और डी उपयुक्त सभी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए चलते हैं इसी के साथ 28वें क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग होता है। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग होता है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिंगल सिलेक्शन के लिए, बी मल्टीपल लिस्ट के लिए, और सी एडिटिंग के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, मल्टीपल लिस्ट के लिए। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है कमांड बॉक्स डिजाइन होता है। ए टेबल में, बी क्वेरी में, और सी फॉर्म में, और डी उपयुक्त सभी। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी, यानी फॉर्म में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन MS पावर पॉइंट का, आज हमारी पहली क्लास थी दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सब फ्रॉम होता है एक करंट फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म, और बी अलग अलग से एक और फॉर्म, और सी टेबल फॉर्म, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा करंट फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म। दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आज हमारी आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और एक और आपको अपडेट देना चाहता हूँ, CPCD के सारे पेपर CPCD की साइट पर डल चुके हैं, जो अभी 7 और 8 अगस्त को हुए हैं। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।